एक बड़े हरे भरे जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। वो जगह बहुत हैप्पी थी। पेड़ एकदम ऊंचे और स्ट्रांग थे। हर जगह ब्यूटीफुल फूल खिलते थे। बर्ड्स मीठे और जॉयफुल गाने गाती थी। सारे एनिमल्स साथ में खेलते थे। जंगल में लाइफ अच्छी और पीसफुल थी। सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वहां एक हेयर रहता था। उसका नाम था हैरी। हैरी बहुत बहुत फास्ट था। वो हवा की तरह दौड़ सकता था। उसे अपनी स्पीड पर बहुत घमंड था। वो अक्सर अपनी तेजी की डींगे हाँकता था। मैं यहाँ का सबसे फास्ट एनिमल हूँ, वो कहता। मुझे रेस में कोई नहीं हरा सकता, वो चिल्लाता। दूसरे एनिमल्स उसकी घमंडी बातें सुनते थे। वहां एक टॉर्टोइस भी रहता था। उसका नाम था टॉम। टॉम बहुत स्लो था। वो बहुत बहुत धीरे चलता था। वो अपना छोटा सा घर अपनी पीठ पर लेकर चलता था। वो बहुत ही हम्बल और शांत एनिमल था। वो जिससे भी मिलता सबसे काइंड रहता था। वो किसी भी बात की शेखी नहीं बघाड़ता था। वो हार्ड वर्क करता था और हमेशा स्टेडी रहता था। हैरी द हेयर अक्सर टॉम को चिढ़ाता था। देखो स्लो टॉम को, हैरी जोर से हंसता। ये कितना धीरे चलता है, स्नेल स्लो। टॉम द टॉर्टोइस बस स्माइल करता। उसे हैरी पर कभी गुस्सा नहीं आता था। उसे पता था कि वो स्लो है, ये सच था, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो बहुत स्टेडी है। उसे खुद पर और अपने तरीके पर विश्वास था। वो सबका अच्छा और पेशेंट दोस्त था। एक ब्राइट और सनी सुबह हैरी द हेयर फिर से डींगे हाँक रहा था। मैं इस पूरे जंगल में सबसे फास्ट हूं, उसने ये बात सबको सुनाते हुए जोर से कही। कोई भी मुझसे रेस नहीं जीत सकता। एक भी एनिमल मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। जंगल के सारे एनिमल्स आसपास जमा हो गए। वो हैरी की जानी पहचानी डींगे सुन रहे थे। उनमें से कुछ उसकी लगातार बड़ाई से थक गए थे। टॉम द टॉर्टोइस भी क्राउड में था। वो चुपचाप हैरी की बातें सुन रहा था। फिर उसने अपनी धीमी शांत आवाज में कहा, हैरी। टॉम ने नरमी से लेकिन साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। हैरी ये सुनकर बहुत बहुत सरप्राइज्ड हुआ। बाकी सारे एनिमल्स भी एकदम सरप्राइज थे। एक स्लो टॉर्टोइस सुपर फास्ट हेयर को चैलेंज कर रहा है, यह सुनना वाकई अनबिलीवेबल था। हैरी द हेयर बहुत जोर जोर से हंसा। तुम टॉम, तुम मेरे साथ रेस करना चाहते हो? वो हंसते हुए बोला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। तुम इतने इनक्रेडिबली स्लो हो, बहुत स्लो। मैं तो रेस तुम्हारे स्टार्ट करने से पहले ही फिनिश कर दूंगा। लेकिन टॉम द टॉर्टोइस काफी सीरियस था। हाँ हैरी, चलो एक फेयर रेस करते हैं, उसने शांति से कहा। उसकी आवाज स्टेडी थी और उसकी आंखें क्लियर थीं। वो तेज खरगोश से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। रेस की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये जंगल में बहुत तेजी से फैल गई। हैरी हेयर और टॉम टॉर्टोइस के बीच रेस। सारे एनिमल्स इनक्रेडिबली एक्साइटेड थे। वो सब ये अमेजिंग रेस देखने के लिए बेचैन थे। ओल्ड वाइज आउल जज बनने के लिए मान गया। फिनिश लाइन बड़ी मिंथी के पास मार्क की गई। पूरा जंगल बड़े एंटिसिपेशन से गूंज रहा था। ये एक बहुत मेमोरेबल दिन होने वाला था। रेस का बड़ा दिन आखिर आ ही गया। क्लियर नीले आसमान में सूरज तेज चमक रहा था। सारे एनिमल्स इवेंट देखने आए। हैरी हेयर बहुत बहुत कॉन्फिडेंट देख रहा था। उसने अपने लंबे पावरफुल पैर फैलाए। वो चीरिंग क्राउड को देखकर जोर से मुस्कुराया। उसे पता था कि वो रेस आसानी से जीत जाएगा। उसे अपनी ग्रेट स्पीड पर पूरा यकीन था। उसके मन में कोई डाउट बिल्कुल नहीं था। टॉम टॉर्टोइस स्टार्टिंग लाइन पर शांति से खड़ा था। वो शांत और कंपोज था, घबराया हुआ नहीं। वो बिल्कुल भी नर्वस या वरीड नहीं देख रहा था। उसने आगे के लंबे घुमावदार रास्ते को देखा। उसे पता था कि ये एक मुश्किल जर्नी होगी, लेकिन वो चैलेंज के लिए तैयार था। उसे स्टेडी एफर्ट की पावर पर विश्वास था। उसने तय किया कि वो बस अपना बेस्ट देगा। वो हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओल्ड वाइज आउल जोर से हू किया। रेडी सेट गो, उसने साफ आवाज में कहा। हैरी हेयर एक तेज तीर की तरह जूम्ड ऑफ हो गया। वो इतना इनक्रेडिबली फास्ट था, एक ब्लर ऑफ मोशन। उसके पीछे धूल का एक क्लाउड उड़ गया। वो कुछ ही सेकंड्स में आंखों से ओझल हो गया। क्राउड ने फास्ट हैरी के लिए जोर से चीर किया। उन्हें लगा रेस तो तभी खत्म हो गई। इट सीम्ड इम्पॉसिबल फॉर टॉम टू कैच अप। टॉम टॉर्टोइस ने अपनी जर्नी धीरे धीरे शुरू की। स्टेप बाय केयरफुल स्टेप वो आगे बढ़ा। उसने रश या जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं की। उसने ये नहीं देखा कि हैरी कहां गया। वो बस चलता रहा, स्टेडीली और श्योरली, एक के बाद एक छोटा पेशेंट कदम। वो अपनी धीमी पेस में बहुत स्टेडी था। वो अंत तक पहुंचने के लिए बहुत डिटरमिन्ड था। उसने सिर्फ अपनी धीमी स्टेडी चाल पर फोकस किया।
हैरी द हेयर बहुत तेजी से भागा। वो अब टॉम से बहुत आगे था। उसने लंबे रास्ते पर पीछे मुड़कर देखा। उसे टॉम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। टॉम कितना टेरिबली स्लो है, हैरी ने घमंड से सोचा। मेरे पास बहुत टाइम है। उसे पास में एक अच्छा शेडी पेड़ देखा। मैं यहाँ एक छोटी सी नैप ले लेता हूँ, उसने डिसाइड किया। उसे इस इजी रेस को जीतने का इतना यकीन था। तो हैरी द हेयर पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी जेंटल ब्रीज बहुत अच्छी लग रही थी। जल्द ही वो गहरी नींद में सो गया, बहुत गहरी। वो नींद में जोर जोर से स्नोर भी कर रहा था। वो चल रही रेस के बारे में सब भूल गया। वो आसानी से जीतने के हैप्पी ड्रीम्स देख रहा था। उसे अपनी स्पीड पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी बड़ी मिस्टेक थी। उसने अपने ओपोनेंट के एफर्ट की रिस्पेक्ट नहीं की। मीनवाइल टॉम द टॉर्टोइस चलता रहा। स्लोली बट श्योरली वो आगे बढ़ता रहा। वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट नहीं किया। उसने पेशेंटली सोते हुए हैरी हेयर को पार किया। गैप 2S। उसने उसे जगाने के लिए कोई साउंड नहीं किया। वो बस फिनिश लाइन की तरफ बढ़ता रहा। उसका धीर एक शांत होप से भरा था। उसे पता था कि वो और करीब पहुंच रहा है। टॉम द टॉर्टोइस आखिर फिनिश लाइन तक पहुंच ही गया। क्राउड ने उसके लिए बहुत जोर से चीर किया। हैरी द हेयर अचानक झटके से उठा। उसने चीयर्स सुने और टॉम को फिनिश पर देखा। वो जंप्ड अप और जितनी तेज भाग सकता था भागा, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। टॉम टॉर्टोइस वो ग्रेट रेस पहले ही जीत चुका था। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये सच है। ये स्टोरी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। कंसिस्टेंट हार्डवर्क हमेशा सक्सेस दिलाता है।